गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। लगभग सभी कक्षाओं में जो है कि पूछा जाता है, गलन किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, हिमीकरण किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है, उत्पादन किसे कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। क्लास 9 क्लास 8 में भी दिया रहता है, क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, फिजिक्स में मिल जाता है, केमिस्ट्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट। ठीक है, मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बिंदु है ये, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम मतलब परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, गलन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया, ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया गलन कहलाती है। ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में चेंजिंग होगी, परिवर्तन होगा, तो क्या कहलाएगी? गलन कहलाएगी। ठीक है, गलनांक किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में कहा जाता है वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक वायुमंडलीय द्रव में परिवर्तित हो जाता है, दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। हिमीकरण, हिमीकरण किसे कहते हैं? हिम नाम से ही प्रतीत होता है कि हिम मतलब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाने की प्रक्रिया, आ जाने की क्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। देखो, द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जैसे द्रव से ठोस अवस्था में, जैसे बर्फ देखे हो, पहले क्या होता है? पानी होता है, उसको जैसे ही हम जो है कि ठंडा करते हैं 0 पॉइंट पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी क्या हो जाता है? ठंडा बर्फ बन जाता है। तो उसी से द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या कहलाता है? हिमीकरण या हिमांक कहलाता है। क्वथन, अंग्रेजी में इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर द्रव के भीतर, स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? क्वथन कहा जाता है। जैसे पानी है, उसको निश्चित ताप पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, धीरे धीरे जो है कि उष्मा पाता रहता है, और वह धीरे धीरे उसका पानी क्या होता है? उसके अणु क्या, पानी के अणु बहुत तेजी से उबलने लगते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे क्या कहता है? क्वथनांक कहते हैं। अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप देखेंगे वाष्पन। ठीक है, वाष्पन क्या होता है? अंग्रेजी में वेपोराइजेशन कहते हैं या वेपर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे ऊर्ध्वपातन, कपूर आप लोग जानते ही होंगे। कपूर क्या होता है? ठोस होता है। जब उसको हम उष्मा देते हैं तो वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में, देखो ये जब गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेंगे नहीं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, ठीक है, सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधे ही द्रव अवस्था में नहीं, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पूर्ण ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही ठंडा करेंगे वह पूर्ण किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे उत्पादन, मतलब इसी को क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे ठोस आयोडीन I2 इसका सिंबल होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, कपूर होता है, यह इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट होता है। यह हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और जो हम लोग परीक्षा देते हैं, ठीक है, क्लास 8 क्लास 7 में भी है, 6 में भी है, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 आगे जाएंगे तब भी ये मिलेगा। इसकी परिभाषाएं अवश्य ही पूछी जाती हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको याद करिए और दिमाग में रखिए। थैंक यू।